हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते पहला सेशन साइट सेटअप। साइट सेटअप में फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका साइट लेआउट एंड इट्स अरेंजमेंट, साइट ऑफिस अरेंजमेंट, टेस्टिंग लैब मटेरियल एंड टेस्टिंग लैब अरेंजमेंट, ड्राइंग्स रीडिंग एंड टेंडर डॉक्यूमेंट, फाइल रिकॉर्ड एंड बुक्स रिकॉर्ड एंड इट्स मेंटेनेंस एंड बेसिक साइट इक्विपमेंट। तो शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट साइट लेआउट एंड इट्स अरेंजमेंट। तो ये सब पॉइंट दिए हुए हैं, बैरिकेडिंग, गेट्स, वॉचमैन केबिन एंड एक्सेट्रा। ये सब पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है बैरिकेडिंग। तो शुरू करते हैं बैरिकेडिंग। तो हमने ये एक साइट का सैंपल लेआउट बनाया हुआ है, इसको नंबरिंग दिया हुआ है, जैसे कि 1 नंबर को ये बैरिकेडिंग दिया हुआ है। तो पहले बात करते हैं बैरिकेडिंग के बारे में। द बैरिकेडिंग और कंपाउंड वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू इम्प्रूविंग द ओवरऑल सिक्योरिटी। मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही हमको एक कंपाउंड वॉल कर लेना है। तो कंपाउंड वॉल कैसे करने का है? एक तो टेम्पररी बैरिकेडिंग ऑफ जीआई शीट्स और चेन फेंसिंग और एमएस एंगल शुड बी कंस्ट्रक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको एमएस एंगल में करने का है और जीआई शीट में करने का है। उसके बाद सेकंड थिंग है द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल, दैट मीन्स आरसीसी वॉल कंस्ट्रक्ट डायरेक्टली एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट चालू करने से पहले ही आप ये कंपाउंड वॉल डायरेक्ट आरसीसी में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आपके साइट का फाइनल लेआउट चाहिए और आर्किटेक्ट का परमिशन चाहिए। The second thing is gate and third thing is watchman cabin. The watchman cabin should be located nearest to the main gate. ये देखो watchman cabin यहाँ पे लोकेट किया है और ये 2 नंबर है हमारा मेन गेट। मेन गेट के बाजू में ही आपको वॉचमैन केबिन रखने का है। मतलब साइट को जो एक्सेसिबल रोड है वो रोड कहाँ से जाएगा? मेन गेट से जाएगा। लेकिन मेन गेट कहाँ पे होना चाहिए? जहां से ज्यादा व्हीकुलर ट्रैफिक है। समझो यहाँ पे रोड है तो यहाँ से मेन ट्रैफिक है, तो मेन गेट अपने को यहाँ पे रखने का है। थर्ड इज साइट ऑफिस, सॉरी फोर्थ इज साइट ऑफिस। ये हो गया हमारा साइट ऑफिस। साइट ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? नियर टू द मेन गेट, और वॉच करने के लिए, साइट वॉच करने के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। द रेडीमेड साइट ऑफिस केबिन इज अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट में रेडीमेड साइट ऑफिस का साइज क्या है? 3/6, सॉरी 6/3 और 12/3, 12 मीटर बाय 3 मीटर। At the initial, you can use GI sheets and wooden props for site office for temporary use. After your site is run, you can use ready-made site office or use parking area for small sites. Small sites के लिए ये फाइनेंशियल पॉसिबल नहीं होगा कि रेडीमेड साइट ऑफिस परचेस करें। तो स्मॉल साइट्स के लिए यू कैन यूज पार्किंग एरिया, or after 2 to 3 floor completion you can also use any flat for your site office. Next point is temporary road. Temporary road is very important for internal vehicular transportation. Generally temporary road construct by laying murum only and compact it. Temporary road should be construct एज पर सैंक्शन लेआउट। मतलब सैंक्शन लेआउट में यहाँ पे एक्चुअल में रोड दिया हुआ है, तो हमें टेम्परेरी रोड भी यही जगह पे लेने का है। मतलब आपको काम करते टाइम कोई दिक्कत ना आए। मटेरियल स्टैकिंग प्लेस शुड बी प्लान नियर टू द टेम्परेरी रोड। मतलब एक 12 नंबर क्या है हमारा? सैंड स्टॉक है। 13 नंबर एग्रीगेट स्टॉक है। ये मटेरियल स्टैकिंग 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर पे ब्रिक्स है।
तो ये मटेरियल स्टैकिंग प्लेस है, ये आपको रोड के बाजू में ही रखने का है। दिस प्लानिंग विल हेल्प टू फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल। तो ये जो रोड का प्लानिंग, टेम्परेरी रोड का प्लानिंग रहेगा, तो आपको ये मटेरियल हर बार शिफ्ट नहीं करना पड़े, इसके लिए हेल्प करेगा। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल मीटर एंड जनरेटर। इलेक्ट्रिकल मीटर और जनरेटर के लिए आपको सबसे पहले क्या करने का है, एक इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट के पास जाने का है। इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट के पास जाके एक लोड कैलकुलेशन करने का है कि आपको एमएसीबी का या जनरेटर का कितना लोड रिक्वायरमेंट है। वो लोड रिक्वायरमेंट एक बार कैलकुलेट करके आपको सब डॉक्यूमेंट्स लेके कंसर्न अथॉरिटी के पास जाने का है। समझो कंसर्न अथॉरिटी एमएसीबी होगा या एसएनडीएल होगा, उनके पास जाके आपको टेम्पररी कनेक्शन मिलेगा। वो कनेक्शन कौन सा रहेगा, कमर्शियल कनेक्शन रहेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए कमर्शियल कनेक्शन मिलता है। ओके, अभी आप समझो यहाँ पे अपना एमएसीबी का कनेक्शन आ गया और जनरेटर का कनेक्शन आ गया। इसको आपको क्या करने का है, बैरिकेटिंग करने का है। इज अवे फ्रॉम द साइड के एक बाजू में एक कनेक्शन रहना चाहिए, उससे आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। और यहाँ से फिर आपको सब बिल्डिंग के पास कनेक्शन लेके जाने का है। हम जो ये बी बिल्डिंग को लेके गए, वहां से वापस सी बिल्डिंग को आप कनेक्शन लेके आए। अगला पॉइंट है वाटर कनेक्शन और वाटर अरेंजमेंट। वो क्या हो सकता है वाटर अरेंजमेंट, बोरवेल और अंडरग्राउंड वाटर टैंक। नंबर ऑफ बोरवेल्स, ये हमारा 7 नंबर पॉइंट है। ये नंबर ऑफ बोरवेल्स कितने करने का है, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट कैपेसिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विल रिक्वायर टू अप्रोच अ जियोलॉजिकल सर्वे। टेम्पररी वाटर अरेंजमेंट फॉर क्यूरिंग टेक वॉल फॉर ईच बिल्डिंग। समझो हमने यहाँ पे बोरवेल लिया है, बोरवेल के बाजू में क्या करने का है, आपको एक अंडरग्राउंड टैंक करने का है। अंडरग्राउंड टैंक ये टेम्पररी होगा या परमानेंट भी कर सकते हैं आप। ये टेम्पररी क्यों कर सकते हैं, समझो हमारा 11 नंबर पे यहाँ पे आरएमसी प्लांट है, आरएमसी प्लांट को वाटर कनेक्शन चाहिए ही, तो आप क्या कर सकते हैं, वहीं पे 10,000 20,000 लीटर का एक टैंक कर सकते हैं। और यहाँ से आप हर बिल्डिंग को एक टेम्पररी वॉल अरेंजमेंट करने का है, डेली क्यूरिंग पर्पस के लिए और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। उसके बाद समझो आपको बिल्डिंग के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक दिया है, यूजीडब्ल्यूटी, अपन जो बोलते हैं यूजीडब्ल्यूटी दिया होगा। तो यूजीडब्ल्यूटी बिफोर कंस्ट्रक्शन, मतलब आपका जब कंस्ट्रक्शन चालू होगा फाउंडेशन वगैरह, तो वहीं पे आपको यूजीडब्ल्यूटी कर देना है। समझो कॉमन यूजीडब्ल्यूटी रहा तो यहाँ पे कर देने का सेंट्रलाइज लोकेशन पे। और समझो अलग अलग टैंक्स रहे हर बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग का यहाँ पे कर दिया, ये बिल्डिंग का यहाँ पे कर दिया और ये बिल्डिंग का यहाँ पे कर दिया। तो नाइट के समय में ये बोरवेल से क्या करेंगे आप, बोरवेल से सब यूजीडब्ल्यूटी रात को फिलअप करेंगे, ये सब रात को फिलअप हो जाएगा। और दिन के वक्त जब आपको काम के टाइम पे जरूरी होता है पानी का, तो पानी क्यूरिंग पर्पज या कंस्ट्रक्शन पर्पज, तो पानी आप यहां से टैंक से बिल्डिंग के ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सीमेंट गोडाउन एंड स्टोर। और अगला पॉइंट है 10 नंबर का टेस्टिंग लैब। पहले बात करते हैं सीमेंट गोडाउन के बारे में। सीमेंट गोडाउन शुड बी लोकेट नियर द टेम्पररी रोड। हमारा ये टेम्पररी रोड है, उसके बाजू में सीमेंट गोडाउन भी है हमारा और टेस्टिंग लैब भी है। गोडाउन इज लोकेटेड नियर टू द बिल्डिंग बट विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द परमानेंट स्ट्रक्चर्स। परमानेंट जो स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं, जैसे कि ये बिल्डिंग है, इनको किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जब तक काम चालू है। फ्लोरिंग ऑफ सीमेंट गोडाउन should be 300 to 400 mm above ground level. Temporary structure made from GI sheet and it should be waterproof होना चाहिए. It should decide the capacity of godown according to the project size. आपको 1000 बैग का गोडाउन चाहिए या 1500 बैग का चाहिए, या अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट साइज आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेस्टिंग लैब। टेस्टिंग लैब जनरली गोडाउन के बाजू में रखा तो अच्छा रहता है, वो आपको इजी रहता है हर बार मटेरियल टेस्टिंग के लिए। और शुड बी लोकेट नियर टू द रोड एंड मेक क्यूरिंग टैंक नियर टू द टेस्टिंग लैब। समझो हमारा टेस्टिंग लैब है, टेस्टिंग लैब के बाजू में यहीं पे आपको एक टैंक बनाने का है।
टैंक में डिवाइडेशन करने का है, मतलब आप तारीख के हिसाब से वहां पे क्यूब रख सकते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आरएमसी प्लांट। आरएमसी प्लांट आपको क्या करने का है, साइट में सेंट्रलाइज लोकेशन पे इस्टेब्लिश करने का है। और जब आपको साइट पे सेंट्रलाइज लोकेशन पे इस्टेब्लिश करते तो उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि जब कंक्रीट प्लांट आते हैं तो उसका कैपेसिटी रहता है 18 क्यूबिक मीटर पर हावर, और दूसरा प्लांट मिलता है 30 क्यूबिक मीटर पर हावर, और एक प्लांट मिलता है 60 क्यूबिक मीटर पर हावर। तो इसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो आपके क्या करने का है, एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने का है, वो प्लांट के नजदीक में। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, सेंट्रलाइज लोकेशन पे जब प्लांट रहता है तो पंपिंग मशीन प्लांट के नीचे ही रहता है। तो पंपिंग मशीन क्या करता है, स्लैब के ऊपर कंक्रीट प्लेस करता है या पुश करता है। समझो बी बिल्डिंग को पुश किया, सी बिल्डिंग को पंप किया, तो ये क्या होगा, ए बिल्डिंग को भी अभी पंप किया तो स्लैब पे डायरेक्ट मार जाएगा। सब समझो अभी साइट का एरिया ज्यादा है, समझो 10 एकड़ है, 15 एकड़ है और 4-5 बिल्डिंग है, तो क्या होगा, सेंट्रलाइज से आपको पंप नहीं कर पाएंगे। तो ये इस केस में क्या करने का आपको, साइट के एक आधे बाजू में, समझो अभी ये एरिया में हमने यहाँ पे कंक्रीट बैचिंग प्लांट इंस्टॉल कर दिया, तो यहाँ से क्या करने का है, ट्रांजिट मिक्सर जो व्हीकल आता है वही से कंक्रीट लेके आपको हर बिल्डिंग के नजदीक जाने का है, और यहाँ पे आपको पंप फिक्स करने का है। यहाँ से ट्रांजिट मिक्सर से यहाँ पे कंक्रीट इंस्टॉल होगा और यहाँ से पंप स्लैब के ऊपर पंपिंग कर दा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि साइट के हिसाब से आपको ट्रांजिट मिक्सर यूज करना है कि सेंट्रलाइज बैचिंग प्लांट इंस्टॉल करने का है। नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल स्टैकिंग। उसमें आया सैंड स्टैकिंग, एग्रीगेट 20 mm स्टैकिंग, एग्रीगेट 10 mm स्टैकिंग, और ब्रिक और ब्लॉक स्टॉकिंग। ये जो मटेरियल लगेगा ब्रिक और ब्लॉक, ये प्लास्टर या ब्रिक वर्क के लिए लगेगा, बाकी जो मटेरियल है कंक्रीट का मटेरियल है। तो अभी कंक्रीट कहाँ पे लगने वाला है, एक तो आरएमसी प्लांट के नजदीक में। तो आरएमसी प्लांट के नजदीक में जहाँ पे आपको रोड, टेम्परेरी रोड इजी होगा नियर, तो वहीं पे आपको रखने के। अभी 12 यहाँ पे 12 नंबर पे हमारा सैंड, 13 नंबर पे 10 mm, यहाँ पे 20 mm, इसको क्या करने का, आपको पार्टीशन करने का है। और ये आपको नियर बाय आरएमसी प्लांट रखने के। समझो आरएमसी प्लांट बड़ी साइट होगी, बाहर किया तो उसके बाजू में स्टैकिंग होना चाहिए, मतलब वो कंक्रीट के लिए इजी होगा। सेकंड थिंग है सैंड एंड ब्रिक। तो सैंड एंड ब्रिक आपको क्या करने का है, हर बिल्डिंग के बाजू में आपको जो ब्रिक वर्क के लिए लगेगा तो वहां पे प्लेस करने के, मतलब शिफ्टिंग को इजी हो जाए और काम करने को कोई दिक्कत ना आए। मटेरियल स्टैकिंग में अगला पॉइंट है स्टील यार्ड का। तो स्टील यार्ड हमारा हो गया ये जगह पे। स्टील यार्ड मेक यूज स्पेस सो इट कैन बी एस्टेब्लिश इन अ सेपरेट लोकेशन, मेक अ सफिशिएंट हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू स्टैक द मटेरियल। मतलब आपको क्या करने का है, कंक्रीट के एक छोटे छोटे पेडेस्ट्रल बनाने के, या वुडन के पेडेस्ट्रल रख सकते हैं आप, या ऐसा पेडेस्ट्रल बना दिया, उसके ऊपर आपको मटेरियल स्टैक करने का है। और दूसरी बात करने की, जो आपका एरिया रहेगा, ये समझो स्टील प्लेसिंग का एरिया, तो आपको यहाँ पे पार्टीशन बनाने के, पार्टीशंस बनाने के, या आप वुडन के बना सकते हैं या एमएस पोल्स करके पार्टीशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्या होगा, ये समझो आपने पार्टीशन कर दिया, तो यहाँ पे आपका होगा 8 mm, यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे होगा 16। तो आपको ये डिवाइडेशन करने के, मतलब सॉर्टिंग करके रखा तो काम के लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल इज लेबर कैंप, इट्स हटमेंट एंड टॉयलेट एंड वॉशिंग एरिया फॉर लेबर कैंप। तो आपको क्या करने का है, इसको लोकेट कहाँ पे करने का है, एट द एंड एरिया ऑफ द साइट। ये अभी हमारे साइट का एंड एरिया है, तो हमने क्या किया, 18 नंबर पे यहाँ पे लेबर हटमेंट बना दिया, और 19 नंबर पे उसके लिए वाटर अरेंजमेंट कर दिया। वाटर अरेंजमेंट दो टाइप का करने का है, एक तो यूजेबल ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर पर्पस के लिए, वॉशिंग एरिया के लिए जो बनाने का है। तो दो तरह का वाटर अरेंजमेंट बनाने का है। और ये आप कितना एरिया लेने का लेबर कैंप का, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपका साइट कितना बड़ा है, वहां पे आप ऐसे हटमेंट बना सकते हैं।